चार दोस्त सिर्फ एक दरवाज़ा खोलने गए थे, लेकिन अगली सुबह वहाँ 5 नाम लिखे थे। शहर के बाहर एक पुराना हॉस्टल था, जहाँ एक लाल कमरा था। लोग कहते थे जो अंदर गया वापस नहीं लौटा। 4 दोस्त रोहित, करण, सीमा और पूजा मजाक उड़ाते हुए अंदर चले गए। कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाज़ा था जिस पर लिखा था मत खोलना, लेकिन करण ने खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही कमरा पूरा लाल था और बीच में एक कुर्सी रखी थी। धड़ाम से दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। अचानक से पूजा चिल्लाई, कोई मुझे पकड़ रहा है, और वो गायब हो गई। फिर करण का नंबर आया, फर्श के अंदर खींच लिया गया। करण को किसी ने फर्श के अंदर खींच लिया। अब सिर्फ रोहित और सीमा बचे थे। कमरे में एक आवाज़ गूंजी, एक एक करके सबकी बारी आएगी। रोहित अचानक बदल गया, उसकी आंखें काली हो गई। अब मैं अकेला नहीं हूँ। और अगले ही पल सीमा भी गायब। कमरे में कोई नहीं था, बस दीवार पर 4 नाम लिखे थे, रोहित, पूजा, सीमा, करण। लेकिन कहानी अभी वहीं खत्म नहीं हुई थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। रात को आरव अकेले उस हॉस्टल में घुस गया। सब कुछ पहले जैसा ही था, सन्नाटा, ठंडी हवा, अजीब सी गंध। राहुल कौन था? राहुल एक पुलिस वाला था। चारों दोस्तों की फोटो और उनके नीचे लिखा था, ये अब हमारे हैं। अचानक कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक। आरव ने टॉर्च घुमाई और सामने रोहित खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। आरव बोला, रोहित तुम जिंदा हो? रोहित धीरे से मुस्कुराया, जिंदा नहीं, अब हम इस जगह का हिस्सा हैं, और अब तुम भी। चारों एक साथ बोले, आओ लाल कमरे में। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस कमरे में चले गए। इस बार अंदर कुछ अलग था। कमरे के बीच में अब 4 नहीं, 5 कुर्सियां। आवाज़ गूंजी, हम हर बार 4 लेते हैं और एक नया जोड़ते हैं। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने पुरानी दीवार पर एक फोटो देखी, जिसमें वो खुद भी था। आवाज़ बोली, तुम हर बार लौटते हो और हर बार यहीं ख़त्म होते हो। चारों दोस्त धीरे धीरे उसके पास आने लगे। अगले दिन पुलिस अंदर गई। कमरा खाली था, लेकिन अब दीवार पर 5 नाम लिखे थे, रोहित, करण, सीमा, पूजा और आरव। नीचे लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो हो सकता है अगली बार वो दरवाज़ा तुम्हारे सामने हो। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब